Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. We have already completed one photosynthetic protist, that is diatoms. Today we will deal with another photosynthetic protist, that is dinoflagellates. As the name suggests, dino means two and flagellates bearing protist, that is protist with two flagella. इसके पास two flagella होंगे for locomotion and it is coming under division Pyrophyta. Pyro means fire. Why we are calling it fire you will come to know very soon. They are mainly marine. ये समुद्री होते हैं. अब ये आप इसके स्ट्रक्चर देखो डाइनोफ्लैजिलेट के. यू कैन सी द टू प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर और इस प्लेट्स के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स है टनल जैसा और ट्रांसवर्स ग्रुप्स भी आप देख सकते हो. दिस वन इज़ ट्रांसवर्स ग्रुप्स. जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स है इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है प्रेजेंट, ठीक है. और ट्रांसवर्स ग्रुप से क्या निकल रहे हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजिलम. अब ये जो फ्लैजिलम है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम वो बिल्कुल इसको ऐसे मूव कराते हैं जिस तरह से लट्टू घूमते हैं, डैट इज़ उसी तरह से बिल्कुल इसको वर्लिंग मूवमेंट्स देते हैं. एंड यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो है जिससे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम निकल रहे हैं ये इसे ऊपर की ओर पुश करते हैं, जैसे लैशिंग मूवमेंट होते हैं वैसे देते हैं. जिस तरह से हंटर चाबुक को आप घुमाते हो वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम मूव करते हैं. और इस तरह से इन दोनों के मूवमेंट से बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये गोल गोल घूम रहे हैं. एंड दैट्स वाई वी कॉल इट whirling movements is shown by this protist. We also call it whirling webs, right? अब इसके जो टू प्लेट्स हैं ये इसमें आप ये दीज आर मेड अप ऑफ ये दो सेलुलोज से बने होते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये आर्मर्ड एल्गी हैं. आर्मर्ड मीन्स जिस तरह से जो सोल्जर्स हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने डिफेंस के लिए कवरिंग किए रहते हैं अपने बॉडी को, वैसे ये बिल्कुल कवर लगते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट आर्मर्ड एल्गी. नाउ अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है तो ऑब्वियसली दे अपीयर्स इन डिफरेंट कलर्स. बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में ये नज़र आते जैसे येलो ब्राउन हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए. तो वाई दे आर अपीयरिंग इन डिफरेंट कलर्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट्स. दे पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जैंथोफिल, राइट. दिस ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड और ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं. नाउ दिस डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड मीजोकारियोट. अब आपने पढ़ रखा है प्रोकारियोट होते हैं, यूकारियोट होते हैं, पर ये मीजोकारियोट क्या होता है? देखो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें इसके डीएनए तो प्रेजेंट हैं बिकॉज इट इज़ यूकारियोटिक. मैंने पहले ही कहा था कि ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग अंडर प्रोटिस्टा. तो ये यूकारियोटिक तो हैं लेकिन इसके जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते. जैसे यूकारियोट्स जो होते हैं वी आर ऑल्सो कमिंग अंडर यूकारियोट्स. तो हमारा डीएनए जो है सपोज 2.2 मीटर लेंथ का हमारा डीएनए है, वो छोटे से न्यूक्लियस में एडजस्ट नहीं हो सकता. तो उसको एडजस्ट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करना पड़ता है, राइट. तो तब वो छोटे हो जाते हैं साइज़ में और फिर एडजस्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस में. लेकिन यहाँ पर इनमें डीएनए को बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, राइट. एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेसोकारियोट. Now reproduction is mainly by binary fission, you already know that, and sexual reproduction is very rare. Examples of these organisms Noctiluca, Serratium, Goniolax, Gymnodinium, ठीक है. अब देखो इस ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो लाइट इमिट करते हैं, जिस तरह से जुगनू चमकते हैं, ठीक है. उसी तरह से इसमें नॉक्टिलुका जो है वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है, मीन्स दे इमिट लाइट. क्यों? आखिर इसकी बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लाइट इमिट करता है? बिकॉज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन लूसीफेरिन प्रोटीन्स, राइट.
नाउ गोनियोलक्स इट कॉसेस रेड टाइड्स। ये रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं। क्यों बोलते हैं रेड टाइड क्रिएट करते हैं? बिकॉज ये जो सी वाटर है उसमें बहुत तेज़ी से बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे सरफेस को कवर कर देते हैं सी वाटर का। डैट्स वाई दे अपीयर दैट दे आर कॉसिंग रेड टाइड। जब ये सी की जो लहरें हैं वो जब आते हुए नज़र आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेड टाइड आ गया है। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस डाइनोफ्लैजिलेट दैट इज गोनियोलेक्स। नाउ बोथ गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम आर टॉक्सिक। ये सब पॉइजनस भी हैं। अब ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और ये टॉक्सिक भी है, पॉइजनस भी हैं। जो क्रिएचर्स जो भी सी में क्रिएचर्स रहने वाले हैं वो सब के लिए टॉक्सिक है। बिकॉज दे सीक्रेट द टॉक्सिन्स दैट इज़ कॉल्ड सेक्सी टॉक्सिन, जो कि ये हार्मफुल होते हैं वर्टिब्रेट्स को। जितने भी वर्टिब्रेट्स क्रिएचर हैं जो वर्टिब्रल कॉलम बियरिंग वाले क्रिएचर्स होते हैं उनको ये हार्म पहुंचाते हैं, इन वर्टिब्रेट्स को हार्म नहीं करते। तो क्या होता है जब ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं तो डैट इज़ इस जो मेराइन में जो कुछ एनिमल्स रहते हैं इनवर्टिब्रेट्स लाइक सेल फिशेस, वो इस एनिमल्स को फीड करते हैं, ठीक है, गोनियोलेक्स को खाते हैं। अब जब खाते हैं तो उनके बॉडी में ये सेक्सी टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो इस सेल फिशेस को खाते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये टॉक्सिन चला जाता है एंड ह्यूमन बींग्स आर वर्टिब्रेट्स। तो क्या हो जाते हैं, दिस टॉक्सिन कॉजेस पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स एंड मे लीड्स टू डेथ। तो इस टाइप से जो टॉक्सिन होते वी कॉल इट पैरालाइटिकल सेल फॉर्म पॉइजनिंग, ठीक है, पैरालाइटिकल PSP सेल, इट कॉजेस पैरालाइटिकल सेल फॉर्म पॉइजनिंग इन ह्यूमन बींग्स। नाउ कुछ जो है वो अभी अभी मैंने बताया बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, दे इमिट्स लाइट दैट इज़ नॉक्टिवल का। तो ये रात में इतने ज़्यादा चमकते हैं, इतने ग्लोइंग होते हैं इन नाइट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सी घोस्ट, ठीक है। और इसलिए इस ऑर्गेनिजम्स को बिकॉज ये रात में इतना ज़्यादा चमकते हैं, बिल्कुल फायर जैसे अपीयर होते हैं, दैट्स वाई इस ग्रुप के प्रोटिस्टेंट्स को वी ऑल्सो कॉल इट फायर एल्गी। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू चिल्ड्रेन।